हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज की इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रिवीजन क्लास। एक भौतिक विज्ञान का ये यानी कि थर्ड क्लास है। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। सारे जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लासेस कराया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। और यांत्रिकी वाले टॉपिक से जिसमें हम देखेंगे द्रव्यमान, बल, कार्य, संवेग, ऊर्जा, गति के इम्पॉर्टेंट 30+ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और इसी क्लास में आपको कोशिश कीजिएगा कि इसी क्लास में आपको याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि इससे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो और PDF नोट्स भी अवेलेबल है। PDF नोट्स का जो यानी कि PDF नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो कैसे सहायता करता है साधारण यंत्र? ठीक है, एडवांस यंत्र की बात नहीं की जा रही है। वो क्या करेगा, कम बल का प्रयोग करेगा लेकिन उतनी ही मात्रा में वो क्या करेगा, काम तो वो करेगा। ठीक है, साधारण यंत्र। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? पहले भी जो है मैं कराई हूँ इसका, तो आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति तराजू में खड़ा है और वो सांस लेता है तो मैंने बताया था कि 1 लीटर वायु जो है वो 1 लीटर वायु 1.2225 ग्राम क्या होता है, वो वजनी होता है। ठीक है, 1 लीटर वायु। अगर 1 लीटर वायु कोई व्यक्ति तराजू में खड़ा व्यक्ति वो सांस अंदर लेता है 1 लीटर वायु, तो ये क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, वो बढ़ेगा, उसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तराजू की रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि कैसी राशि होती है? वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कौन कौन से होते हैं? बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, ये क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। आयतन क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी है, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसमें से सदिश राशि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग है। नेक्स्ट है, वर्ग के यानी कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग बराबर जो है द्रव्यमान गुणा वेग होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है, बल गुणनफल है। तो बल जो है गुणनफल है किसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली यानी कि संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी, क्या होगी, क्षय होगी। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार जो है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न तो विनाश हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से ही उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। भूतापीय ऊर्जा जो है ये क्या होता है, पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं से क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। नाभिकीय ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक और द्वारा जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है।
नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा जो है दो विधियों द्वारा जैसे कि विखंडन और संलयन द्वारा क्या होती है, उत्पादित होती है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो है सौर ऊर्जा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। इसमें दोनों ऑप्शन जो है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया है ए बी दोनों करके। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में दिया हो तो आप ज़रूर लगाइएगा। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा क्या होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। इसमें सूची को मिलान करना है। ठीक है, तो ऊष्मा से विद्युत, ठीक है, तो ऊष्मा से विद्युत जो है वो क्या करेगा, सौर यानी कि ऊष्मा से विद्युत जो है सौर सेल करेगा। ठीक है, और विद्युत से ध्वनि जो है वो क्या करेगा, यानी कि विद्युत से ध्वनि का जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाउड स्पीकर। ठीक है, द्रव्यमान से उष्मा जो है वो किसके द्वारा, नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा। और रासायनिक से उष्मा का प्रकाशन जो है कार ब्रेकिंग के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 कहाँ पे है, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे मिलान जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो गति को जो है किसने परिभाषित किया था, गैलीलियो ने परिभाषित किया था। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था, और इनके अनुसार जो है प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं या गति कहते हैं। ठीक है, और न्यूटन ने जो है गति के नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो कौन सा नियम है, जड़त्व का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनके अनुसार जो है प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था और सरल रेखा में एक समान गति की व्यवस्था में रहते हैं जब तक कोई बाह्य बल जो है उन पर न लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यानी कि यात्री का सिर जो है वो पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, इसका कारण है, ठीक है, यानी कि समान जो है गति में चल रहा है लेकिन अचानक से जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यात्री का जो सिर है वो पीछे की ओर टकराएगा। ठीक है, तो इसमें जो है किसकी वजह से होता है, स्थिरता का जड़त्व नियम की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी कि स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्थित विज्ञान मतलब स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स जो है किससे संबंधित है, विश्राम की स्थिति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया गया है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ यानी कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, और कारण क्या है, यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, घर्षण वाली ज़मीन में हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर, यानी कि कारण और रीज़न जो है, यानी कि कारण और कथन जो है दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी, ठीक है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चालान रखने के लिए
आवश्यक ताकत की अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है भाई? तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है किस कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को जो है वो क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव जो है वो 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा? कितना गुना होगा? 10 गुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4.9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा। तो इसमें जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 4 का 2 और 9 का 3 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है, बाहर एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, बाहर यानी कि बाहरी वृत्ताकार मतलब गोल। ठीक है, तो बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। ठीक है, कोई कार है जो ऐसे राउंड अप पे चल रही है। ठीक है, और उसमें जो है तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, वो कैसे जो है होगा? इसमें जो है कौन सा बल लग रहा है? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल कैसा होता है? सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कैसा होता है फ्रेंड? जैसे कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जो है अपने केंद्र से जो है वो क्या हो जाता है? दूर जाता है, बाहर की ओर जाता है। ठीक है, कि तो कार भी क्या हो जाएगा? वो बाहर की ओर जो है फिसलेगा, है ना। तो अभिकेंद्रीय बल जब लगता है वो तब जो है वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो बाहर की ओर फिसलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बाहर की पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है और कुछ दूर तक लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि गेंद रुकने के लिए धीमी क्यों होती है? क्योंकि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेंद पर गति की दिशा में एक विपरीत बल जो है वो कार्य कर रहा है उसको रोकने के लिए। ठीक है, समतल जमीन पर जो है एक गेंद के माध्यम से जो प्रेजेंट है वो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ठीक है, ज़मीन पे, तो गेंद की गति के विपरीत दिशा में वो क्या करता है? कार्य करता है, जिसके कारण गेंद जो है वो क्या होता है? रुकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो वी जो है किसको डिनोट कर रहा है? कण का अंतिम वेग। ठीक है, वी किसको डिनोट कर रहा है? कण का अंतिम वेग, और यू जो है कण का प्रारंभिक वेग, और टी जो है वो समय को डिनोट कर रहा है, और ए जो है त्वरण। और त्वरण जो है वो कौन सी राशि है? वो सदिश राशि है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कैसा है? इसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंतर्गत जो है ये काम करता है वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
अपकेंद्रण बल। ठीक है। नेक्स्ट है मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। तो इसमें जो है सेंट्रीफ्यूज में आपने कभी लैब में यूज़ किया होगा, तो डेंसिटी के हिसाब से जो है वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की ओर रहेंगे, और जो डेंस पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे की ओर क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना। ठीक है। तो जो भारी जो पार्टिकल्स होंगे इसमें क्या हो जाता है, वो बैठ जाता है। तो इसमें भी जो है कौन सा बल लग रहा है, अपकेंद्रीय बल लग जा रहा है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको समझ आया होगा। आशा प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अन्य टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।